स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्लोबल प्रेडिक्शन की बात करेंगे। चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है, जीटी का है, सीडी आइल्स है या फिर यूकेवी आइल्स है, सितंबर मंथ में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सारे एग्जाम्स के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। प्रेडिक्शन एक रोड मैप की तरह होता है, गेस वर्क होता है। जो भी इंपॉर्टेंट टास्क होते हैं सारे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी प्रेडिक्शन हिट रहती है। आप चेक कर सकते हैं अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में जितने भी एग्जाम हुए हैं अभी तक हमारी प्रेडिक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम हिट रही है। और आपके लिए ये वीडियो को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसका रीज़न ये है कि अगर आप 10-15 दिन पहले प्रेपरेशन करते हैं प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली, तभी आपको इसका फ़ायदा भी मिलता है और आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट स्क्रीन के ऊपर सितंबर 2024 में टोटल 4 एग्जाम होने वाले हैं। इसमें से जो 14 सितंबर वाला और 28 सितंबर वाला एग्जाम है वो एकेडमिक और जीटी का कंबाइंड एग्जाम है। बाकी दोनों एग्जाम ओनली एकेडमिक वाले हैं। और जो एग्जाम 19 सितंबर को होने वाला है वो थर्सडे को होने वाला है। बाकी सारे के सारे एग्जाम सैटरडे को होने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि स्टूडेंट्स जो क्यू कार्ड आपको पता चेंज हो रहे हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि सितंबर मंथ वालों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्यू कार्ड्स को लेकर कि क्यू कार्ड नए ऐड हो रहे हैं तो वो कौन सा एग्जाम बुक करें, कौन सा एग्जाम बुक ना करें। आइए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं लिसनिंग का लेवल कैसा रह सकता है। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो चारों के चारों एग्जाम होने वाले हैं इनमें लिसनिंग का लेवल बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेगा। इजी टू मॉडरेट लेवल आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है या फिर जीटी का एग्जाम है। लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके लिसनिंग में अच्छे स्कोर आए, क्योंकि लिसनिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत अच्छा स्कोर आपका आ सकता है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को बताना चाहूंगा, थर्ड और फोर्थ सेक्शन है इसकी स्पीड की प्रैक्टिस आपको थोड़ी सी प्लस करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा अभी जो रिसेंटली एग्जाम निकल कर गए हैं उसमें खास तौर पर थर्ड और फोर्थ सेक्शन की स्पीड, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फोर्थ सेक्शन में एक लेक्चर होता है, ज्यादा होती है। तो मैं आप लोगों को स्ट्रेट अवे एडवाइस कर रहा हूं कि 1.25 के ऊपर ये स्पीड बढ़ाकर प्रैक्टिस करें। उससे जो नेक्स्ट चीज है वो है मैप की वोकैबुलरी। मैप कितनी प्रकार के होते हैं अगर आपको ये नहीं पता तो आपके लिए गुड न्यूज क्या है कि जो हमारा क्रैश कोर्स है, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम दे रहे हो, जीटी का दे रहे हो, तो इसमें हमने सारी चीजें कवर कर रखी हैं। और उसके साथ साथ एक बढ़िया और भी गुड न्यूज आपको देने जा रहा हूँ कि जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हमने 4 मॉक स्पीकिंग ऐड कर दी है। 1-to-1 स्पीकिंग आप ले सकते हैं पर मंथ और 4 ही आपको राइटिंग की वैल्यूएशन भी मिल जाएंगी, टास्क 1 और टास्क 2 दोनों को मिला के। तो ये जो 8 घंटे का कोर्स है इसमें आपको स्ट्रेटजीज, टिप्स, शॉर्टकट सारे मॉड्यूल के मिलेंगे। प्राइस इसका 2500 रहेगा और इसमें आपको प्रेडिक्शन चारों के चारों मॉड्यूल की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने जा रही है। अगर आपको चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट, ये वाली जो वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है www.satnamsirielts.com पे जाना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, तो आप वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। रिजल्ट हमारे इसके बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, जो लिसनिंग्स हैं वो रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स आपने रिसेंटली देखा होगा जो एग्जाम अभी रिसेंटली 11 जुलाई को निकल कर गया, मेरे को तो बाद में पता चला है कि जो सेकंड सेक्शन था, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी प्रेडिक्शन से रिपीट हुआ था। मुझे स्टूडेंट ने मैसेज करके बताया, मुझे नहीं पता था। उससे पहले भी बहुत बारी हो चुका है। तो लिसनिंग के भी चांसेस आपको रिपीट होने के रहेंगे अगर आप हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं। बात हम करते हैं अभी रीडिंग के लेवल की। ये जो चारों के चारों एग्जाम होने वाले हैं इनमें रीडिंग का लेवल कैसा रह सकता है, तो मैं बात करना चाहूंगा स्टूडेंट, चारों के चारों एग्जाम में रीडिंग का लेवल बिल्कुल भी डिफिकल्ट तो नहीं होगा। लेकिन जैसे आपने ऑब्जर्व किया अगस्त मंथ में जो 17 अगस्त को एग्जाम हुआ था, आप मेरा जाके रिव्यू वगैरह भी चेक कर सकते हैं, उसमें रीडिंग का पैटर्न बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था। तो ये वाले जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। चारों के चारों एग्जाम इजी टू मॉडरेट रहेंगे। लेकिन मैं बताना चाहूंगा जो आपका सेकंड पैराग्राफ रहने वाला है उसमें विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले क्वेश्चंस का नंबर थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि लिस्ट ऑफ हेडिंग वाले क्वेश्चन अभी आपने जो अगस्त मंथ में नोटिस किया है उसमें बहुत ज्यादा हैं और ये ज्यादातर आपको थर्ड पैसेज में देखने को मिले। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है क्योंकि ये थर्ड पैसेज वाले जब भी आते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। बाकी आपको मल्टीपल चॉइस और मैचिंग सेंटेंस वगैरह जो क्वेश्चन होते हैं या फिर फिल इन दी ब्लैंक्स जिसमें आपको लिस्ट दिया होता है और आपको मैच करना होता है, उसकी जरूर तैयारी करके रखना। बाकी एग्जाम स्टैंडर्ड लेवल का ही आएगा और मैं बताना चाहूँगा रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 11 जुलाई को एग्जाम हुआ, उसमें पैसेज रिपीट हुआ। जून मंथ में जितने भी एग्जाम हुए ऑलमोस्ट हमारे पैसेजेस रिपीट होते हैं। उससे पहले अप्रैल में भी हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, मार्च में भी हुए, और इसके साथ साथ अभी जो अगस्त मंथ में एग्जाम हुए हैं उसमें भी रिपीट हुए हैं, होते ही रहते हैं, मतलब मेरा कहने का ये। तो ये सारे रियल एग्जाम पैसेजेस, राइटिंग के टास्क या फिर अगर हम स्पीकिंग के नए क्यू कार्ड की बात करें जो कि
ऐड हो रहे हैं धीरे धीरे, स्पेशली जिन्होंने सितंबर में पहले 2 एग्ज़ाम देने उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रहा है। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि जो भी क्यू कार्ड्स में अपडेशन आ रही हैं आपको रेगुलर अपडेट्स हमारी वेबसाइट के ऊपर मिलती रहेंगी। तो जल्दी से जाइए, अपने जो भी डेट सेलेक्ट करनी है, जिस भी डेट का एग्ज़ाम देना है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम ईजी हैं, कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हैं। प्रेडिक्शन अवेलेबल है, बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके 499 का पेमेंट करके आप हमारी प्रेडिक्शन बाय कर सकते हैं। वेबसाइट satnamsirias.com, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में भी दे दिया है, आप डायरेक्टली भी गूगल में सर्च करके ले सकते हैं। चाहे आपका एग्जाम एकेडमिक का है, जीटी का है, आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, आप वहां पे जाके प्रेडिक्शन बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन एक ग्लोबल प्रेडिक्शन होती है। तो आइए अब हम बात करते हैं राइटिंग मॉड्यूल की। सबसे पहले हम एकेडमिक वालों की बात करेंगे। टास्क 1 की स्टूडेंट्स में बात करूं तो ये जो पहले 2 एग्जाम होने वाले, इसमें आपको डायग्राम या मैप आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि पिछले 2 मंथ में कोई भी डायग्राम या मैप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। और बाकी के जो एग्जाम रहेंगे उसमें आपको ग्राफ वगैरह देखने को मिलेगा, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ग्राफ भी आपको जो है वो कंपैरेटिव कैटेगरी का ही देखने को मिलेगा। आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, पिछले 1-2 मंथ से यही चल रहा है। आईएल्स के स्टैंडर्ड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, चाहे आईएल्स में स्टूडेंट की स्ट्रेंथ कम हो गई है, लेकिन आईएल्स का स्टैंडर्ड वही चेंज नहीं हुआ है। ये बात बिल्कुल सच है, इसीलिए आईएल्स के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट भी किया जाता है। तो आप लोग कंपैरेटिव चार्ट की जरूर प्रैक्टिस करके रखें, जिसको हमने अपने क्रैश कोर्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया हुआ है। चाहे आपको ट्रेंड चार्ट आता है या दूसरा चार्ट आता है, आपको कैसे करना है। टास्क 2 की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो आपको एग्री डिसएग्री, डिस्कशन ऐसे, एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस और रीजन सोल्यूशन वाला ऐसे देखने को ज्यादा मिलने के चांसेस रहेंगे। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, मीडिया, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, टेक्नोलॉजी, आर्ट, बिल्डिंग एंड एडवर्टीजमेंट आपके मेन एरियाज रहने वाले हैं, जहां से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और हमारी प्रेडिक्शंस में भी बहुत सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं। अगर मैं बात करूं जनरल वालों के रीडिंग लेवल की, तो बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल आपको देखने को मिलेगा। ये जो दोनों के दोनों एग्जाम होने वाले हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा, डिफिकल्ट तो नहीं होगा। इसके बारे में भी हमने सारा कुछ अपने क्रैश कोर्स में कवर किया है कि ये सारी कैटेगरी के क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि जीटी वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ऑफलाइन क्लासेस जाकर लगाएं। तो आप लोग अगर हमारा क्रैश कोर्स बाय करते हैं, आपको हम एक फैसिलिटी देने जा रहे हैं जिसका आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें हमने कुछ ऐड कर दिया है। हमने मतलब इसमें आपके लिए 4 स्पीकिंग जो है वो हमने ऐड कर दी है। आप 1 मंथ में 4 स्पीकिंग ले सकते हैं। 1-to-1 स्पीकिंग होगी, प्रॉपर आपका फीडबैक मिलेगा। उसके साथ साथ आप 4 अपनी राइटिंग की इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, जिसमें टास्क 1 और टास्क 2 दोनों होंगे। पर मंथ आप ये भी ले सकते हैं। 8 घंटे का रिकॉर्डेड कोर्स है। बाकी जैसे रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग है, उन सारे की स्ट्रेटजीज हो गए, टिप्स हो गए, शॉर्टकट्स हो गए, सारे हमने कवर करे हैं। और इसके साथ साथ आपको प्रेडिक्शन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। प्राइस इसका 2500 है। इसको बाय करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको हमारी ये वेबसाइट दिख रही है, इस वेबसाइट पे जाना है www.satnamsirias.com। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको जाना है और वहां पर आपको क्रैश कोर्स दिख जाएगा। जैसे ही आप उसमें रजिस्टर करते हैं, बाय करते हैं, तो पेमेंट की बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगी। चाहे एग्जाम एकेडमिक का है, जीटी का है, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ उसके ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल वालों की अगर मैं राइटिंग की बात करूं स्टूडेंट्स, तो दोनों के दोनों जो एग्जाम होने वाले हैं, उसमें जो पहला एग्जाम होने वाला 14 वाला, उसमें आपको फॉर्मल लेटर आने के चांसेस रहेंगे, और 28 वाले में इनफॉर्मल के ज्यादा चांसेस रहेंगे। एग्री डिसएग्री, रीजन सोल्यूशन, इफेक्ट्स और डबल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, एनवायरनमेंट और जो कुछ आजकल कॉमन ट्रेंड्स चल रहे हैं, जैसे फैशन के ऊपर टॉपिक्स आ जाते हैं, ये सारे टॉपिक्स हमने अपनी प्रेडिक्शन में कवर कर रखे हैं। चांसेस आपको काफ़ी ज़्यादा हायर रहेंगे रिपीट होने के। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, रिसेंटली हमारे कनाडा से स्टूडेंट जो हैं उनको ये फैशन वाला टॉपिक रिपीट हुआ है। उससे पहले भी काफ़ी सारी लेटर्स हमारी रिपीट हो चुकी है। इसको बाय करने के लिए भी आप हमारी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। 499 में आपको ये सारा मटेरियल मिल जाता है, चाहे आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।